मूसा का काम क्या है? जो परमेश्वर से सुनता है वो बताएगा। और हमारा काम क्या? जाशुआ का काम भी वही था, भविष्यद्वक्ता का काम वही है, इजराइलियों को बताना है, चेतावनी देना पड़ेगा। तो ये हमारा काम है। अभी नहीं करना, अभी हमारा कोशिश तो रहेगा, पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, हमारी कोशिश रहेगी। क्योंकि वो दो चीज कर लिया तो मेरे को मालूम है बहुत लोगों की आंखें खुल जाएगी, और शैतान नहीं चाहता है कि वो आंखें खुले। तो मेरे को जो आत्मा दी गई है, जो संसार में जो है उससे भी बड़ा है, तो मैं वो ताकत से मैं डरूंगा नहीं। मतलब आपको भी नहीं डरना है। पवित्र आत्मा जो संसार में जो है, आज मेरे को परमेश्वर ये एहसास दिला है, जो हम यूहन्ना 16 अध्याय में देखते हैं, पवित्र आत्मा तुमको पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, और तीसरी बात इस संसार का सरदार का न्याय के विषय में, उसका परमेश्वर यीशु मसीह ने उसका सर को कुचल दिया है, कुचलने वाला नहीं है। विश्वास करने वाले को, पुत्र पे विश्वास करने वाले को, सूली पर विश्वास करने वाले के लिए लहू जो यीशु मसीह बहाया, वो लहू मेरे जीवन में धार्मिकता लाया। वो लहू शैतान जो मेरे विरोध में था, जो लेकर मेरे विरोध में था, यीशु मसीह उसे मिटा डाला। आप धैर्य के साथ जादू टोना की आत्मा होने दो, आपको कोई भी तरह का जो मंत्र कुछ भी करने दो, जो सब 16 अध्याय में लिखता है, इस संसार का सरदार का न्याय हो चुका है। तो वो ताकत से आप और हम क्या कर सकते हैं? शैतान का सामना कर सकते हैं। इसीलिए मैं बाइबल पढ़ने के लिए बोलता हूं। आप बाइबल पढ़ोगे, बहुत सारी बातें जो हम, कौन सी बातें जो जाने अनजाने में हम करते हुए आए हैं, और जब हम पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे? उस रास्ते से निकल करके परमेश्वर के रास्तों पर हम चलने पर परमेश्वर और भी प्रगटीकरण देगा। प्यास होना चाहिए। हालेलुया। रोमियो की किताब 12 अध्याय को याद रखो, उधर लिखता है, देखो ये पढ़ने से क्या होता है। रोमियो की किताब निकालो, आप ये बाइबल पढ़ने से आपके जीवन में क्या होता है। रोमी की किताब 12 अध्याय पहला 2 वचन को पढ़ेंगे। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण, लिखता देखो, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, इधर बोलता अपने शरीरों को जीवित। ये शरीर कोई और बातों के कंट्रोल में रहना ही नहीं चाहिए। जब तुम परमेश्वर का वचनों पर तुम जब ध्यान देगा, वचन क्या बोलता देखो 12 अध्याय में, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। वो भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वैसे मैं जैसा आप यहाँ पर बैठे, मैं सभी को कहता हूँ रोज बाइबल पढ़ो। वो क्या बोलता है? विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, परमेश्वर के लिए आंख, परमेश्वर के लिए हाथ, परमेश्वर के लिए माइंड, परमेश्वर के लिए मेरा हृदय में हर बातें परमेश्वर के लिए ऐसा हो, और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, यानी कि अच्छा लगता हुआ बलिदान करके। यही सबसे बड़ा बलिदान है जो तुम और हम उसके वेदी पर चढ़ा सकते हैं। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उसके बाद 12:2, इस संसार के सदृश न बनो। आमीन। ये संसार, ये मतलब सदृश, मतलब उनकी तरह काम मत करो। वो पैटर्न है, उनकी तरह मत करो। अगर आपने परमेश्वर की तरफ देखा है, उसके लहू के जरिए शुद्ध हुए हैं, तो आपको और हमको सिर्फ परमेश्वर को ही देखना है। कोई और चीजों पर माइंड मत लगाओ। शैतान का ताकत बहुत पावरफुल है। मैं खाली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, जो मैंने देखा, जो मैंने जाना है, मैं वो बता रहा हूं। जो अनुभव किया वो मैं बता रहा हूं। शैतान का ताकत को खत्म करने का ताकत एक ही है, जिसके पास परमेश्वर के विषय में भूख है, प्यास है। परमेश्वर बोलता मैं अपनी आत्मा उसके अंदर
उंडेल लूंगा और जीवन के जल की नदियां उसके अंदर से बह निकलेगी, अंदर से बह निकलेगी। इसका मतलब वो कब निकलेगा? जब तुम परमेश्वर का वचन के लिए भूख है, पढ़ना चाहते हो, आप वो जो चाहता है वैसे तुम करना चाहते हो, वो जो चाहता है तुम जीना चाहते हो, आप पढ़ते हो वचनों को। आपको मालूम मैंने पढ़ चुका, फिर भी पढ़ते हो, मेरे पास समय है, मैं पढ़ता हूं। आप परमेश्वर को सुनना चाहते हो। आप जितना आप अपने आप को परमेश्वर के अंदर तैयार करते हो, शैतान आपसे डरेगा। शैतान का ताकत खत्म करने का ताकत है परमेश्वर का वचन। यह वचन वही बोलता है, इस संसार, ये अभी ये बता रही है, मेरे को मालूम तब हुआ कि इस संसार का सदृश्य ना बनो। पहला मेरा सोच ये होना चाहिए कि मैं इस संसार का पैटर्न, वो संसार जिन बातों के लिए जीता, मैं उन बातों के लिए मैं जीऊंगा नहीं। जिन बातों को उन्हें आनंद मिलते, मैं उन बातों के लिए आनंद मैं नहीं जा मैं वो आनंद के लिए मैं नहीं जाऊंगा। मेरा आनंद वचन है, नेचर। आप इसके अंदर भूख, मैं इन वचनों से मैं क्या होना चाहता हूं? मैं परिपूर्ण होना चाहता हूं। मेरे अंदर जितने कमी घटे उसे निकाल फेंक कर परमेश्वर इन वचनों से मैं अपने आप को बनाना चाहता हूं। मेरा अंदर वो भूख, आपका भूख जैसा बढ़ता जाएगा, शैतान का फोर्स आपके ऊपर जितना आएगा, वो फोर्स के साथ आप जय पाने का ताकत प्राप्त होती है। आपको चिल्लाने की आवश्यकता तक नहीं पड़ेगी। जब यीशु मसीह को शैतान देगा, वो देख करके तुरंत बोलता तू परमेश्वर का पुत्र है। जब तुम परमेश्वर का वचनों को पढ़ते हो, उसके वचन से प्रीति रखते हो, वचन की तरह तुम अपने आप को बदलना चाहते हो, जब तुम बदलने के लिए अपने आप को जब तुम सौंपते हो, और सौंपने वाला वो रास्ता, इस संसार का सदृश ना बनो। ये पैटर्न को पहला निकाल दो। पहला हमारे अंदर जो संसार का पैटर्न है उसको निकालो, मिस्र का स्वभाव को निकालो, पूरा निकालो। परमेश्वर 40 वर्ष 6 लाख लोगों को जंगलों में लेकर के क्यों गया? क्योंकि उनके अंदर जो पैटर्न था मिस्र का, वो पैटर्न को निकालना चाहता था और ये बताना चाहता था कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, देखी हुई चीजों से नहीं, वरन वो बोलता है परमेश्वर के होठों से निकलने वाला हर एक वचन से जीवित रहे। वो चाहता था जब हम वचन अगर मेरा भूख रहेगा, वचन आपका भूख रहेगा, तो प्रतिदिन वो क्या करेगा? अपना पैटर्न, मेरा पुराना पैटर्न को मैं निकाल पे करके प्रतिदिन, इधर लिखता है, अपने मन को नए हो जाने के लिए मैं प्रतिदिन ये वचनों को पढ़ूंगा। इधर वही लिखता है, इस संसार का सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारा मन को नए हो जाने के लिए क्या करो? तुम बाइबल पढ़ते रहेगा, तुम्हारा चाल चलन ऑटोमेटिक बदलेगा। आप परमेश्वर की तरह स्वाभाविक हो जाओगे। आप अगर चाहते हो कि आप परमेश्वर के काम आए, आप अगर चाहते हो कीप ऑन रीडिंग, आप अगर चाहते हो कि आपको सुरक्षा चाहिए तो भी पढ़ो, आप काम आना नेक्स्ट थिंग है, मगर आप हर क्रिस्ती फल लाना बहुत जरूरी है। बाइबल पढ़ेगा, वो आपके हृदय को क्या कर रहे हो? आप तैयार कर रहे हो अपने आप को, आने वाला कल के लिए आप तैयार हो रहे हो। शैतान का कोई भी फोर्स आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर रहने वाला वो हर गंदगी बाहर आता है और ये परमेश्वर का वचन भीतर जाता है, आपका स्वभाव उधर बदलता है। वचनों को पढ़ते मैं बहुत सारे चीजें मैं आप लोगों के साथ पढ़ते मेरे भी अंदर ना कुछ नए बातें, जो जिन चीजों के लिए मैं एक्सपेक्ट करता था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। बहुत सारी चीजें हैं जो ये सिखाता है। इसलिए बोलता है अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता है। निश्चय, अगर लिखा है बदलता है, उसके बाद जिससे तुम परमेश्वर की बलि, सुनो, यानी कि जो बातें यहां पर लिखा हुआ नहीं है, आप कुछ करना है नहीं करना है, मुझे जाना है नहीं जाना है, मुझे बोलना है नहीं बोलना है, बहुत सारी चीजें यहां पर लिखा हुआ नहीं है। अभी इन चीजों के विषय में आपको क्या करेगा? परमेश्वर आपसे बात करेगा, डायरेक्ट प्रगति देगा। इधर वही लिखता है जिससे तुम परमेश्वर की बलि और बाउती और सिद्ध इच्छा
को क्या करते रहो, मालूम करते रहो। और ये डेफिनेट होता है, 100% होता है ये। उसके लिए आपको मिस्र का वो कैरेक्टर को निकाल फेंकना है, बाइबल को कंटिन्यू पढ़ता रहना है, जिससे कि तुम्हारा चाल चलन बदलता जाएगा। और आने वाली बातें, जो बातें यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, एट प्रेजेंट, इस प्रेजेंट ये ग्रह पर आपको कल कुछ करना है, नहीं करना, ये परमेश्वर की इच्छा है, नहीं है, ये इच्छा आपको वो क्या करेगा, तुम प्रार्थना करते समय में वो प्रगति देगा। आपको कुछ इमेजिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ सोचना पड़ेगा नहीं, आप ब्लैंक है, आप खाली प्रार्थना करते हो। मतलब आप इसको पहले भर दो, नेक्स्ट लेवल क्या है। मैं अगर 10वां स्टेप को आप नीचे से खड़ा रह के देखेगा ना, आपको बहुत लंबा लगेगा, मगर पहला स्टेप, पहला उसको तुम्हारे अंदर का वो जो है ना, ये संसार का पैटर्न, उसको निकालो, प्रतिदिन वचन पढ़ो, कैरेक्टर बदलेगा। आपका 6वां स्टेप में आ गया, कैरेक्टर बदलेगा। अभी मुझे आने वाले दिनों में मुझे ये करना है, नहीं करना है, आपको कैसा मालूम पड़ेगा। अभी वो 10वां स्टेप है, अभी वो पढ़ा, मन बदलता गया, और जिससे कि तुम आने वाली हर एक बातों को आप परमेश्वर से मालूम करते रह सकते हैं। ये अगला स्टेप वही है। बहुत सारी बातें यहाँ पर आपको करना नहीं करना यहाँ पर नहीं लिखा है, मगर आप प्रार्थना करते रहोगे, कनेक्शन ये बाइबल के जरिए, आप बाइबल रीडिंग रोज 4 अध्याय आपके अंदर डाल रहे हो, कोई भी हालात पे ये नहीं छोड़ रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो, ये दोनों चीजें आपके अंदर जाते जाते आपके अंदर क्या करेगा मालूम है क्या, परमेश्वर का सिद्धता, जो योग्य बलिदान, वो जो हमें देखना चाहता है, वो जब हम दे देते हैं, परमेश्वर क्या करेगा, नेक्स्ट थिंग, आने वाले हर चीजों के विषय में परमेश्वर आपको प्रगति करेगा, और पवित्र आत्मा वो काम करता है। हालेलुया। एक यूनिटी के साथ जब हम पढ़ेगा, शैतान का ताकत को खत्म किया जा सकता है। शैतान का ताकत को खत्म करने का ताकत परमेश्वर हमको देता है। वो आपको देखते समय में शैतान गिड़गिड़ाएगा। वो जैसे यीशु मसीह को देख करके बोला तू परमेश्वर का पुत्र है, वो पवित्रता हम में जब देखेगा, यीशु का भक्ति हमारे अंदर देखेगा, यीशु का कैरेक्टर हम में देखेगा, वो क्या बोलेगा, जैसा पौल को पहचाना वैसा ही ये तुमको और हमको भी पहचानेगा। हम इस संसार में क्या क्या चीजों को हासिल करना चाहते हैं, हमारा यीशु का कैरेक्टर को हासिल करो। इस संसार को राज करने वाले वो सरदार को हम पर जो यीशु मसीह जो बोला, उसे मुझ पर कोई अधिकार नहीं, वही ताकत परमेश्वर तुमको और हमको भी देगा। और हम भी कह सकते हैं वो ताकत हमको छू ही नहीं सकता, निश्चय नहीं छू सकते। सब शैतान का चाल है ये सब शैतान। आपको बैठने नहीं देने वाला भी शैतान है, आपको उलझन में लाने वाला भी शैतान है, हमको परमेश्वर से दूर ले जाने वाला, व्यस्त करने वाला वो शैतान है। ये किताब के नजदीक आपको आने नहीं देगा। क्या देखो, वो इसीलिए आने नहीं देगा क्योंकि उसको मालूम है ये पढ़ लिया, बदल जाएगा, उसका कैरेक्टर बदलेगा, वो पवित्र हो जाएगा। अगर पवित्र हो जाएगा तो उसके सामने मैं नहीं खड़ा रह सकता। वो पहले से वो प्लान बनाता है, उसको बैठने नहीं देगा, प्रार्थना करने नहीं देगा, उसको नींद देगा, ये सब वही करता है। वो शैतान का ताकत है। वो आपको परमेश्वर के ताकत के नजदीक जाने को ही नहीं देगा। उसको मालूम है उसका नजदीक जाएगा तो वो मुझसे जा पाएगा, वो नजदीक जाने को नहीं देता है। मगर आपको किसी ना किसी हालात में अगर एक बार आप वो लाइन कंटिन्यू हो गया, फिर आप कंटिन्यू कभी नहीं छोड़ेगा, वो मेरे को मालूम है। आप खुद कंटिन्यू करेगा, आप किसी भी हाल में नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि आप हर स्टेप में कुछ नई नई बातों का अनुभव करोगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। आप उनको तैयार होना है परमेश्वर के लिए। आने वाले सालों में वो ताकत परमेश्वर से प्राप्त करके आने वाले सालों में कदम रखना है। हालेलुया। हम ये ताकत से जाए ताकि आने वाला वो ताकत से हम जय पा सके। जितना सीरियसनेस यीशु मसीह सूली पर लहू को बहा करके सब कुछ पूरा किया, मैंने वो कटोरा को मैंने ले लिया, जब उसने इतना सीरियस लेके वो लहू बहाया, मृत्यु को भी सहा और तीसरे दिन जी उठाए, मैं वो यीशु मसीह के लिए जीना, वो जितना प्रयास किया वो ही ताकत से मुझे वो शैतान का सामना करना है। ये हर कोई के अंदर ये सोच लेना चाहिए।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खाली परमेश्वर का ताकत चाहिए। आप अकेला भी जाएगा, उधर अपन प्रचार करते समय में शैतान उधर काम करेगा। और वो काम करने दो, हमारी ताकत, हमको जो परमेश्वर ताकत दिया, वो ताकत से वो ताकत को खत्म किया जा सकता है, शैतान का ताकत को खत्म किया जा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हम सभी लोग आंखों को बंद करेंगे।